प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट पीयून की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए कंप्लीट मॉडल पेपर दोस्तों आपके सामने है। जो आपका राजस्थान हाईकोर्ट पीयून का एग्जाम दोस्तों होने वाला है, उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे पूरा पेपर दोस्तों आपके सामने लेके आ चुका हूं। तो इस क्लास को आप ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें किस मॉडल पेपर में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। आपके दोस्तों परीक्षा में कुल 85 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना, जिसमें से राजस्थान की बोलियां साहित्य से प्रश्न आएंगे, सामान्य हिंदी से क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे। तो पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपके सामने रहेगा। पूरा दोस्तों मॉडल पेपर आपके सिलेबस पर आधारित है। इस क्लास में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधे मिलने वाले हैं। तो ध्यान से इस क्लास को पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें कि आपका स्कोर क्या रहता है। तो चलिए इस क्लास का शुभारंभ करते हैं दोस्तों। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है। क्लास का पहला ही प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों, वीर विनोद ग्रंथ है, इसके प्रणेता कौन है। श्यामल दास, सूर्यमल मिश्र, दयाल दास या गोपीनाथ शर्मा। तो वीर विनोद ग्रंथ दोस्तों था, इसके प्रणेता है कविराज श्यामल दास। जो भी श्यामल दास को कमेंट कर रहा है, वीर विनोद का संबंध किससे दोस्तों है, श्यामल दास से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, मणिकौल की फिल्म दुविधा है ना, किसकी कृति पर आधारित है। विजयराम देथा की कृति पर आधारित है, नतमल जोशी, कन्हैयालाल सेठिया या यादवेंद्र शर्मा। यहाँ पर आपको बताना दोस्तों, मणिकौल की फिल्म है दुविधा, ये किसकी कृति पर आधारित है। तो ये दोस्तों है दुविधा फिल्म है, वो विजयराम देथा की कृति पर आधारित है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, लिविंगस्टिक सर्व ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। यहाँ पर एक दोस्तों बहुत ही चर्चित पुस्तक है। ये पुस्तक है वो क्या है दोस्तों, बहुत ही चर्चित पुस्तक है। लिविंगस्टिक सर्व ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, जॉर्ज ग्रिशियन, एलपी टेसेटोरी, मोतीलाल मनोरिया या दोस्तों यहाँ पर गौरी सिमथ। तो विद्यार्थियों लिविंगस्टिक सर्व ऑफ इंडिया के लेखक हैं वो है जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशियन। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है कि राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। कवि कुशल लाभ ने, सूर्यमल मिश्र ने, जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशियन ने या जेम्स टॉड ने दोस्तों। तो राजस्थान की भाषा के लिए दोस्तों राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, वो किया था यहाँ पर जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशियन। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़ते अगला सवाल पूछा है, छोरटा, छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषता है वह है। यहाँ पर आपको बताना दोस्तों है ना, सोरठा है, छंद है और मांड राग होती है ना, ये सब किस में आते हैं, मारवाड़ी में आते हैं क्या, मेवाती में, बागड़ी में या ढूंढाड़ी में। देखो सीधी बात यहाँ पर दोस्तों, अगर बात करें अपन मांड के बारे में दोस्तों, तो मांड है ना वो दोस्तों राग जो है वो जैसलमेर की बहुत प्रसिद्ध है, जैसलमेर है, बीकानेर यहाँ की, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा मारवाड़ी। छोरठा, छंद और मांड राग किस बोली में आती है दोस्तों, ये आती है अपने मारवाड़ी बोली में दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राठी व महेटा किस बोली की उपबोलियाँ हैं। यहाँ पर कमेंट करेंगे, राठी और महेटा बोली है ना, ये किस बोली की उपबोलियाँ हैं। मेवाड़ी की उपबोलियाँ हैं, ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं, मेवाती की उपबोलियाँ हैं या मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं दोस्तों। राठी व महेटा बोली है ये दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगी, बिल्कुल आप सबका उत्तर सही आ रहा, मेवाती की उपबोलियाँ हैं। राठी और महेटा बोली है वो मेवाटी की दोस्तों उपबोली है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्रतापगढ़, अजबगढ़ है ना, थानागाजी और दोस्तों अपने बलदेवगढ़ में कौन सी बोली बोलते हैं। देखो नाम आ गया प्रतापगढ़ वगैरह का है ना, यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है, नयडा मेवाती, कठेर मेवाती या बयाना मेवाती या आरेज मेवाती। ये थोड़ा गहरा क्वेश्चन पूछा, डीपली क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा नयडा मेवाती। यहाँ पर कौन सी बोली बोलते हैं दोस्तों, नयडा मेवाती बोली बोली जाती है। अगला पूछा, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में अधिकांश बोली बोली जाती है। ये तो बच्चे बच्चे को पता है दोस्तों, उदयपुर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, राजसमंद हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया। यहाँ पर कौन सी बोली बोलते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मेवाड़ी बोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर, मेवाड़ी बोली है वो बोली जाती है, ठीक है ना। ये दोस्तों कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने आ चुका है, तो ध्यान से देख लेना। अगला पूछा, चंपाकली शरीर के किस अंग पे पहना जाता है। एक दोस्तों आभूषण है चंपाकली, चंपाकली आभूषण है वो शरीर में किस अंग पे पहनते हैं, सिर पर, माथे पर, नाक पर या गर्दन पर। तो चंपाकली आभूषण दोस्तों है
वो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गर्दन का आभूषण हो जाएगा। जो भी गर्दन कमेंट कर रहा है, गर्दन ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा मुर्कियां से अर्थ है। मुर्कियां है वो क्या है, कानों का आभूषण, हाथों का आभूषण, पाँवों का आभूषण या कमर का आभूषण। तो मुर्कियों से दोस्तों अगर आपसे पूछे मुर्कियों से क्या आश्रय होता है दोस्तों, तो मुर्कियां है वो कानों का आभूषण होती है। मुर्कियां क्या होती है, कानों का आभूषण होती है। अगला पूछा तगड़ी पहनी जाती है गले में, हाथ में, कमर में या पैर में दोस्तों। तगड़ी है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर कमर में पहना जाने वाला वस्त्र या आभूषण होता है। तो सी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला सवाल आपसे पूछा है कंदोरा आभूषण स्त्रियों द्वारा किस भाग में पहना जाता है। कमेंट करेंगे कंदोरा आभूषण होता है वो कहाँ पहनते हैं, कमर पर, कान में, नाक में या पैर पर दोस्तों। इस क्लास में जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक है, हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा, बढ़िया तरीके से सारा टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो कंदोरा आभूषण दोस्तों पहना जाता है कमर पर। कंदोरा स्त्रियाँ कहाँ पहनती है, बिल्कुल कमर पर पहनती है। अगला पूछा है कनपटे जोगी डमरू और सारंगी के साथ किस देवी के गीत गाते हैं। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि कनपटे जोगी है ना, वो डमरू और सारंगी वाद्यंत्र के साथ में किस देवी के गीत गाते हैं। जीण माता के गीत गाते हैं, आई माता के, घेवर माता के या नारायणी माता के दोस्तों। तो कनपटे जोगी डमरू और सारंगी के साथ में जीण माता के गीत गाते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछे जीण माता का मुख्य मंदिर कहाँ पर है, तो मुख्य मंदिर इनका है रेवासा सीकर में। रेवासा सीकर में क्या है दोस्तों, जीण माता का मुख्य मंदिर है। अगला सवाल पूछा है जयसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान है। फटाफट कमेंट करेंगे। राजसमंद झील दोस्तों यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। राजसमंद झील में बताना है किस देवी का मंदिर बना हुआ है, आवड़ माता, तनोट माता, जीण माता या घेवर माता। तो राजसमंद झील में दोस्तों क्या बना हुआ है, घेवर माता का मंदिर बना हुआ है। लोक देवियों से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल पूछा निम्न में से कौन सा संप्रदाय है ना निर्गुण उपासक नहीं है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा संप्रदाय दोस्तों है वो निर्गुण उपासक नहीं है। जसनाती, दादू, राम सनई या नाथ। तो नाथ संप्रदाय दोस्तों है ये निर्गुण उपासक नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है, हाईकोर्ट पियून का पूरा कोर्स दोस्तों आपको हमारे पास मिल जाएगा गीता बैच, जिसमें भी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। इसमें दोस्तों आपको हिंदी व्याकरण है, अंग्रेजी है और संस्कृति व साहित्य है। मतलब जो आपके सिलेबस में कंप्लीट सिलेबस दोस्तों है ना, आपको वीडियो लेक्चर और दोस्तों यहाँ पर पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। मतलब पहले आपको वीडियो लेक्चर से पढ़ाएंगे, फिर जो पढ़ाया है उसकी पीडीएफ मिलेगी आपको, ठीक है ना। क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। तो जिसने भी आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। मात्र 299 में दोस्तों यह कोर्स आपको मिलेगा। जब तक एग्जाम नहीं होता है हम आपको पढ़ाते रहेंगे, इसकी वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। मात्र आपको 299 फीस भरनी है, फिर आराम से आप तैयारी कर सकते हो। तो पूरा कोर्स दोस्तों आपको आरपी स्टडी ऐप के अंदर मिलने वाला है। जिसने भी इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया, स्पेशल ऑफर चल रहा है, सभी विद्यार्थी इस कोर्स को क्या है ज्वाइन करें, ताकि आपकी अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। बहुत बढ़िया बैच है, कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। इस कोर्स से बाहर कुछ नहीं आने वाला है, तो फटाफट तरीके से क्लास इसको ज्वाइन कर लो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको दूसरे से पेमेंट करवाना है ना, तो ये देखो हेल्पलाइन नंबर है, इनसे कॉन्टैक्ट कर लेना। अगला प्रश्न पूछा शाहपुरा में जिस संप्रदाय की प्रधान पीठ है वह है। शाहपुरा में दोस्तों बताना है किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है। तो शाहपुरा में राम सनई संप्रदाय क्या करता है दोस्तों, अपना फुलडोल महोत्सव मनाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा राम सनई संप्रदाय, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा है राम सनई संप्रदाय अपना फुलडोल महोत्सव कौन से स्थान में मनाता है। तो अभी मैंने बताया था आपको कि शाहपुरा में दोस्तों क्या बनी हुई है, राम सनई संप्रदाय की प्रधान पीठ है, और यहीं पे ये क्या करते हैं, अपना फुलडोल महोत्सव का आयोजन करते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है जाम्बू जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं। जाम्बू जी के अनुयायी होते हैं दोस्तों, उन्हें किस रूप में जाना जाता है, नाथपंथी, बिश्नोई, राम सनई या शाहपुरा। तो जाम्बू जी के अनुयायी होते हैं दोस्तों, उन्हें कहते हैं बिश्नोई। जाम्बू जी ने विद्यार्थी 29 नियम दिए थे, और जो इन 29 नियम की पालन करता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें बिश्नोई कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने प्रसिद्ध घोटिया आंबा का मेला राजस्थान के किस जिले के संबंध में है। बात करेंगे घोटिया आंबा के मेले के बारे में। राजस्थान के ऐसे कई मेले जो बार बार एग्जाम आते हैं दोस्तों। तो घोटिया आंबा का मेला कब भरता है, अगर आपसे पूछे यहाँ कहाँ भरता है तो आपको पता होना चाहिए, बाड़मेर, सिरोही, सवाई माधोपुर या बांसवाड़ा। तो घोटिया आंबा का मेला भरता है बांसवाड़ा में। कहाँ भरता है दोस्तों ये मेला, बांसवाड़ा में घोटिया आंबा का मेला भरता है। अगला सवाल आपके सामने कौन सा मेला वर्ष में 2 बार भरता है। ऐसा मेला जो वर्ष में क्या है दोस्तों, यहाँ पर 2 बार भरता है। बाण गंगा का मेला, महावीर जी का मेला, केला देवी का मेला,
करणी माता का मेला। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर रहेगा करणी माता का मेला दोस्तों। करणी माता का मेला है वो कहाँ भरता है? ये भरता है देशनोक बीकानेर में। देशनोक बीकानेर में करणी माता का मेला भरता है वर्ष में 2 बार। करणी माता को दोस्तों राजस्थान में चूहों की देवी भी कहा जाता है। ठीक है ना। जो भी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आप सबका सही है। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है ना, तो क्लास को लाइक एंड आरपी स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी आने वाली क्लासें हैं वो और भी मिलती रहे। ठीक है ना। फटाफट विद्यार्थी सभी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो कल्याण जी का मेला कहाँ लगता है? जयपुर में, आमेर में, फालना में या डिग्गी में दोस्तों? कल्याण जी का मेला भरता है डिग्गी में। कहाँ भरता है? कल्याण जी का मेला भरता है डिग्गी में। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले पड़ते हैं? बताओ भाई, राजस्थान में कितने दोस्तों राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन होता है? 8, 12, 10 या 15? तो राजस्थान में टोटल दोस्तों 10 है वो क्या भरते हैं? राज्य स्तरीय पशु मेले भरते हैं। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक राज्य स्तरीय पशु मेले कहाँ भरते हैं, तो वो अपने भरते हैं नागौर जिले में। कहाँ भरते हैं दोस्तों? राजस्थान के नागौर जिले में सर्वाधिक पशु मेले भरते हैं। अगला पूछा, थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है दोस्तों? अगर बात करें थेवा कला है कहाँ की, तो थेवा कला दोस्तों है वो प्रतापगढ़ की है। थेवा कला है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। बट मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है दोस्तों? सुतार परिवार, शेखावत परिवार या गहलोत परिवार, सोनी परिवार? तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा कि थेवा कला के लिए सोनी परिवार आपका विख्यात है। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, ब्लू पोट्री को राजस्थान के किस शासक द्वारा लाया गया? फटाफट कमेंट करेंगे। ब्लू पोट्री का संबंध दोस्तों कहाँ से है? तो ब्लू पोट्री का संबंध है वो अपने जयपुर से है। कहाँ से? जयपुर से। यहाँ पर आपको बताना है कि ब्लू पोट्री को राजस्थान में लाया किसने था दोस्तों? राम सिंह ने, मान सिंह ने, माधो सिंह ने या भवानी सिंह ने? तो ब्लू पोट्री को राजस्थान में लाने का श्रेय जाता है राम सिंह को। राम सिंह ने दोस्तों ब्लू पोट्री को लाहौर से राजस्थान में लाया था। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, किस जिले में ब्लैक पोट्री है ना फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध दोस्तों? मतलब राजस्थान का बताना ऐसा जिला जहाँ की ब्लैक पोट्री है, फूलदानों वाली, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध दोस्तों हैं, तो वो अपना कोटा है। कोटा की ब्लैक पोट्री है और ब्लू पोट्री है वो जयपुर की है। दोनों बातें आपको यहाँ पर क्या है अच्छे से ध्यान में रखनी है। चलो आगे बढ़ते। अगला सवाल, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को कहा जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि दोस्तों क्या करते हैं? कपड़े पर मोम की दोस्तों परत चढ़ाते हैं, फिर उस पर चित्र बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? वार्तिका, मोलेला, पाने या फड़? तो उसे कहा जाता है वार्तिक। क्या कहते हैं दोस्तों? वार्तिक कहा जाता है। नमदा उत्पादन कहाँ होता है? टोंक में, बूंदी में, जयपुर में, अजमेर में दोस्तों? राजस्थान में नमदे और दरी बनाने के लिए कौन सा जिला दोस्तों? टोंक जिला है वो प्रसिद्ध है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? फटाफट कमेंट करेंगे। दरियां बनाने के लिए दोस्तों, तो अभी मैंने बताया था दरिया बनाने के लिए दोस्तों टांकला और सालावास। ठीक है ना। दरिया बनाने के लिए टांकला और सालावास है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला पूछा है, जूनागढ़ किले का निर्माण करवाने वाला शासक कौन था? जूनागढ़ किला दोस्तों कहाँ पर है? जूनागढ़ किला बीकानेर में दोस्तों है। इस किले को जमीन का जेवर कहा जाता है। ठीक है। और जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था राव बीका ने। किसने करवाया था दोस्तों इसका निर्माण? राव बीका ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है? खेतड़ी में, किशनगढ़ में या बीकानेर में या सुजानगढ़ में दोस्तों? देखो राजस्थान में हवेलियों का शहर तो जैसलमेर है, बट दानचंद चोपड़ा की हवेली है वो अपने कहाँ पर दोस्तों है? सुजानगढ़ में है। जो भी सुजानगढ़ कमेंट कर रहा है, सुजानगढ़ ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, फड़ बांधते समय बाबूजी के भोपे किस वाद्ययंत्र का उपयोग करते हैं? मोरचंग, रावणत्ता, खरताल या अलगोजा दोस्तों? यहाँ पर बताना जब क्या किया जाता है दोस्तों? जब बाबूजी की फड़ को बांधा जाता है तब दोस्तों क्या करते हैं? रावण हत्या का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? रावण हत्या का प्रयोग है वो किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, जंतर वाद्यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? देवनारायण जी के भोपे, बाबू जी के भोपे, ग्रासिया जाति या भील जाति दोस्तों? जंत्र का उपयोग कौन करता है? जंतर वाद्यंत्र का उपयोग दोस्तों करते हैं वो बिल्कुल करते हैं देवनारायण जी के भोपे। किसके भोपे दोस्तों? देवनारायण जी के भोपे है
वो बिल्कुल इसका उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं दोस्तों, यूट्यूब के चक्कर में बिल्कुल यूट्यूब पे तो आप टेस्ट देने आओ, बट जो पढ़ाई करनी है ना वो कहाँ पर करनी है, थ्योरी कहाँ से पढ़नी है दोस्तों, और थ्योरी के बिना आपका नंबर नहीं आने वाला। अगर आप सोच रहे हो मैं एमसीक्यू करके नंबर ले आऊँगा, ऐसा नंबर नहीं आने वाला है, बहुत शानदार वैकेंसी आप हाथ से गवा दोगे। तो इसके लिए आप प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें, यहाँ पर कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, बुक भी नहीं लानी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। ये ज्वाइन करो और जो मेरी यूट्यूब पे क्लास आ रही है उनमें टेस्ट दिया करो। ये टेस्ट तो आप दे रहे हो, बट इसको पढ़ना कहाँ से, कंटेंट को पढ़ना यूट्यूब से नहीं है, यूट्यूब पे टेस्ट देना है दोस्तों। बट आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐप के अंदर जाकर वहाँ से तैयारी करनी है, बाकी जब यूट्यूब पे क्लास लगेगी तब आप टेस्ट दे दिया करो, आराम से आपका नंबर आ जाएगा। तो इसके लिए आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लो दोस्तों, और आरपी स्टडी को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें वो और भी मिलती रहे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस लोक वाद्ययंत्र को ज्यूजॉर्प भी कहा जाता है। ज्यूजॉर्प किसे कहते हैं दोस्तों, मोरचंग, रावणाता, कामायचा या खरताल। तो बिल्कुल ज्यूजॉर्प कहा जाता है मोरचंग को। मोरचंग ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। मोहर्रम के अवसर पर है ना प्रयोग में लिया जाने वाला वाद्ययंत्र है। मुहर्रम के अवसर पर दोस्तों बताना है किस वाद्ययंत्र का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर करते हैं ताशे का प्रयोग। मुहर्रम के अवसर पर ताशे का उपयोग किया जाता है। निम्न में से किसमें स्वर संधि नहीं हुई है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके हिंदी से लिया हुआ है, हिंदी भी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो कमेंट करेंगे निम्न में से किसमें स्वर संधि का उपयोग नहीं हुआ है। पवित्र, जगदीश, नयनाभिराम, यद्यपि। फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। यहाँ पर देखते हैं आपका उत्तर क्या आता है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से यहाँ पर किसमें अपनी स्वर संधि है वो प्रयोग तो नहीं हुई है, तो वो यहाँ पर जगदीश में दोस्तों, जगदीश में स्वर संधि का प्रयोग है वो नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला सवाल आपसे पूछा है स्थानापन्न। स्थानापन्न का आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो स्थानापन्न में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा स्थान, स्थान धन आपन, क्या हो जाएगा, स्थानापन्न हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा, निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, रामावतार, उज्ज्वल, प्रोज्वल और निरोग। तो व्यंजन संधि दोस्तों है उज्ज्वल में, उज्ज्वल है वो क्या है यहाँ पर, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला पूछा, किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। वी उपसर्ग किसमें नहीं लगा हुआ है, विहग, विज्ञान, विख्यात, विशुद्ध। तो यहाँ पर देखते हो दोस्तों, तो विहग में ना, विहग में यहाँ पर दोस्तों वी उपसर्ग है वो नहीं लगा हुआ है। अगला प्रश्न पूछा है, संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से विपरार्थी बन जाएगा। संभव शब्द में अगर दोस्तों अपन क्या करें, कौन सा उपसर्ग लगाएं जिससे इसका विलोम शब्द बन जाएगा। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों असंभव। असंभव क्या होता है, संभव का विलोम शब्द होता है। अगर यहाँ पर क्या करते हैं अपन अ उपसर्ग लगाते हैं ना, तो क्या बन जाएगा, असंभव बन जाएगा, जो कि संभव का क्या होता है, विपरार्थी होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। कु उपसर्ग किसमें नहीं लगा हुआ है दोस्तों, कुशल, कुचाल, कुक्रम और कुरूप। तो कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है कुशल में। कुशल में यहाँ पर क्या है दोस्तों, कु उपसर्ग नहीं है। अगला पूछा, निम्नलिखित में से सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। सत उपसर्ग किसमें नहीं है, सतर्क, सदिच्छा, सद्रूप या शस्त्र। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा सतर्क दोस्तों है वो, यहाँ पर क्या है, सत उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। अगला है प्रतिष्ठित। शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रतिष्ठित शब्द दोस्तों होता है ना, इसमें अगर प्रत्यय अगर आपसे पूछे तो देखो लास्ट में किसकी ध्वनि आ रही है, इत, प्रतिष्ठित, इत है ना, प्रतिष्ठित। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा उत्तर, इत दोस्तों। इसमें क्या है, इस इत में दोस्तों प्रत्यय है, ठीक है ना, ये वाला इत, बिल्कुल इत कौन सा, ये वाला, तो पूरा यहाँ पर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या रहेगा, एकदम सही रहेगा। अगला सवाल पूछा सामयिक है ना, यहाँ सामयिक, सामयिक में प्रत्यय कौन सा है, ये प्रत्यय, क, इक या ये क। तो मैंने अभी आपको बताया था सामयिक, सामयिक इक प्रत्यय दोस्तों, कौन सा प्रत्यय यहाँ पर है, एक प्रत्यय है। ऐसे आप बोल बोल के शब्दों की ध्वनि पहचान सकते हो। इंसानियत में कौन सा प्रत्यय है, इंसानियत, इंसानियत में दोस्तों कौन सा प्रत्यय है, ईयत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय दोस्तों इंसानियत में, इंसानियत, ईयत, ईयत प्रत्यय। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है, विलोम शब्द कौन सा सही नहीं है। मृसन का कोमल, उन्मूलन का रोपण, आबाद का बर्बाद, अविज्ञ का अनविज्ञ, है ना। यहाँ पर कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है दोस्तों, पहला ही, मृसन का विलोम कोमल नहीं होता है। ठीक है, अगला पूछा सापेक्ष शब्द का विलोम शब्द होता है। सापेक्ष का विलोम होता है दोस्तों वो होता है निरपेक्ष। निरपेक्ष क्या होता है, सापेक्ष का विलोम होता है। रचना शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, रचना की उसने और उसने क्या कर दिया, ध्वंस कर दिया,
तो रचना का विलोम क्या होता है? दंश दोस्तों होता है रचना का विलोम। किस शब्द की वर्तनी सही है? प्रतिलिपित, तत्वाधान, अनुग्रहित, अनाधिकृत। इनमें से बताना है किस शब्द की वर्तनी एकदम सही है दोस्तों, तो वो है अनुग्रहित की। अनुग्रहित यहाँ पर क्या है, बिल्कुल तरीके से एकदम सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न आपसे पूछा दृष्टि की, है ना, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? त्योहार, पड़ोसी, प्रतिनिधि, दंपति। यहाँ पर दोस्तों दंपति शब्द है वो क्या है, वर्तनी की दृष्टि से एकदम शुद्ध शब्द है। अगला पूछा है एक बार फिर से आपसे कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो वो यहाँ पर कौन सा रहेगा? संन्यास। संन्यास यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट है। अगला पूछा डेढ़ चावल खिचड़ी पकाना, इसमें क्या से यहाँ पर बताना है, मुहावरा है दोस्तों, डेढ़ चावल खिचड़ी पकाना। मतलब अपना मत है वो अलग ही रखना दोस्तों। खिचड़ी कितनी? डेढ़ चावल ही है दोस्तों, मतलब अपना मत है वो अलग रखना। अगला पूछा नाक में दम करना, मुहावरे का सही अर्थ है दोस्तों, इसने तो मेरे नाक में दम कर दिया है ना। बच्चे की विद्यालय की छुट्टी है और इसने क्या कर दिया, मेरे नाक में दम कर दिया, मतलब क्या कर दिया दोस्तों, बहुत परेशान कर दिया है। अगला प्रश्न पूछा है आपसे घुटने टेकना, मुहावरे का अर्थ होता है उसने मेरे सामने घुटने टेक दिए, मतलब हार मान ली दोस्तों। बी उत्तर आप सबका सही है। बड़े सम्मान और सत्कार से स्वागत करना, कौन सा मुहावरा है? सिर्फ चढ़कर बोलना, सिर उठाना, सिर थाम के, या सिर आंखों पर बैठाना दोस्तों। मतलब बड़े सम्मान और सत्कार से स्वागत करना क्या कहलाता है? सिर आंखों पर बैठाना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी सही है। अगला पूछा बेल अंग्रेजी शब्द का हिंदी समानार्थी क्या होता है? बेल शब्द दोस्तों होता है ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जमानत कहा जाता है। इसको बेल मिल गई मतलब जमानत हो गई, ठीक है। अगला पूछा जुडिकल शब्द का समानार्थी शब्द क्या रहेगा? जुडिकल का मतलब होता है जनामत। बिल्कुल यहाँ पर क्या है, जुडिकल है ना, बिल्कुल जुडिकल का यहाँ पर न्यायिक आएगा, है ना। जुडिकल का मतलब क्या रहेगा? न्याय दोस्तों। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है दोस्तों। तो ये आपकी क्लास थी, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे कि आपको हाई कोर्ट प्यून का मॉडल पेपर कैसा लगा। इसमें ओनली फॉर अंग्रेजी बची हुई है, तो अंग्रेजी की क्लास भी मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूँ, इसलिए आप सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी क्लास आएगी आपके पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसी क्लास में और भी डालता रहूँगा दोस्तों। तो चलिए कमेंट करेंगे ये क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। और जिसने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम का नाम है आरपी स्टडी, ठीक है ना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।